हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड्स आफ्ताब सर। और आज से मैं बिहार का जो 12वीं क्लास का इंग्लिश का बुक है, तो मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब, और करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम। तो फ्रेंड्स, आज से मैं जो बिहार का इंग्लिश का बुक है, जो 12वीं की किताब है, तो 12वीं किताब का मैं लिटरेचर को शुरू करने जा रहा हूँ। तो 12वीं किताब जो लिटरेचर से एडिशन को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो लिटरेचर्स में जो पहला जो लेसन्स है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स है ना। तो ये जो जो इनके राइटर हैं महात्मा गांधी हैं, है ना। तो आप देखेंगे किताब में, क्योंकि किताब की ही हम टोटल बातें बोर्ड पर लिख दिए थे कि बोर्ड पे थोड़ा बोल्ड लेटर आवे। और आप देखेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी की छोटा बायोग्राफी है, जीवनी है, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, फिर इसका हिंदी हम बताएंगे। लेकिन पहले हिंदी बताने के पहले सबसे पहले इसमें देखेंगे जो कठिन शब्द है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, इस पर हम फोकस डालेंगे। तो आप जानते हैं सिविलाइजेशंस का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉपुलरली, यानी पॉपुलर से बना है, तो पॉपुलर माने लोकप्रिय, तो पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रियता। और यहाँ पे द फादर ऑफ द नेशंस का मतलब होता है राष्ट्रपिता। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। और पॉलिटिशियन, चूँकि पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिज्ञ। और सक्सेसफुली, तो सक्सेस और सक्सीड, तो सक्सीड वर्ब्स है, मतलब सफल होना। सक्सेस मतलब सफल, नाउन है। तो सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक से। और ट्रुथ मतलब सच्चाई होता है। और चूँकि नॉन वायलेंस, तो वायलेंस मतलब हिंसा होता है, इसी का अपोजिट वर्ड्स होता है नॉन वायलेंस, अहिंसा होता है। चीफ वेपन्स मतलब मुख्य हथियार होता है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। आप ब्रिटिश रूल तब जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत। और यहाँ पे देखें गेन मतलब लाभ, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। और कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट से बना हुआ है, कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से। डोमिनेटेड मतलब छाए रहे। इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीतिक में। और फनाटिक मतलब निष्ठुर, निर्दयी। इसके बाद देखेंगे ऑटोबायोग्राफी, तो बायोग्राफी मतलब जीवनी होता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, है ना। यानी जो एक राइटर जो किसी दूसरे का जो लिखते हैं उसको जीवनी बोलते हैं, लेकिन एक राइटर अपनी पूरी जिंदगी की कहानी जब लिखते हैं तो वो आपको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग होता है, यहाँ पे न्यूमरस मतलब अनेक होता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। और भी देखेंगे डेलीवर स्पीच मतलब भाषण देना होता है। और ओकेजन्स मतलब अवसर होता है। रिवील मतलब प्रकट होना। और यहाँ पे ओरिजिनल तो असली आप जानते ही हैं। और मास्टर मतलब पारंगत। चेस्ट मतलब यहाँ पे सादगी के अर्थ में है। इडियोमेटिक मतलब इडियम मतलब मुहावरा, तो मुहावरेदार होता है। और आगे आप देखेंगे कि साउंड फाउंडेशन स्थिर सभ्यता। और फिर सक्सेसफुली तो आप जानते हैं, विद स्टूड मतलब ये सहन करना। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता। टेंडेंसी मतलब झुकाव। प्रिविलेज मतलब विशेष सुविधा होता है। मैटेलिटी मतलब भौतिकता। मैच मतलब मिलान करना। एलिवेट मतलब आगे बढ़ना। और जो इसमें आप देखेंगे तो इसमें स्क्रिप्चर्स एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, इससे मतलब धर्म ग्रंथ होता है। बाकी अंडरस्टैंड मैंने आप समझते हैं, समझना होता है। यूनिवर्सल ह्यूमन्स वैल्यू मतलब सार्वभौमिक मानव मूल्य। तो चलिए हम अब देखते हैं इसका हिंदी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और जो ब्रैकेट में लिखा गया 1869-1948, यानी आप जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पॉपुलरली लोकप्रिय हैं, नॉन जाने जाते हैं एज बापू, बापू के नाम से जाने जाते हैं। और या द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल दैन ए पॉलिटिशियन, यानी या राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक से यूज इस्तेमाल किए। ट्रूथ मतलब सच्चाई, एंड मतलब और, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, एज द चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। द ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन इंडिया, यानी उन्होंने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में अहिंसा तथा सच्चाई के सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए।
एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद किए। फ्रॉम 1915 टिल 1948 यानी 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्प्लीटली, वह पूर्ण रूप से डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वह पूर्ण रूप से भारतीय राजनीतिक में छाए रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948, वह मारे गए, उनकी हत्या हो गई एक निष्ठुर के हाथों के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो आत्मकथा है, जो अपने हाथों से लिखे, इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका मतलब मेरी सच्चाई का प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और युवा भारत के लिए बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे। द स्पीच दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन, और विभिन्न अवसरों पर उन्होंने भाषण भी दिए। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एडियोमेटिक इंग्लिश, तो इसलिए कहते वह केवल एक महान विचारक ही नहीं बल्कि एक महान सादगी के सादगी में प्रांगत भी थे। इन दी फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित उद्धरण में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये निम्नलिखित जो उद्धरण हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता के स्थिर नींव के बारे में बातचीत करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो अपने समय में भी सफल पूर्वक स्थिर रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज ए टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, पश्चिमी सभ्यता जो ये भौतिकतावादी के तरफ झुकाव होता है, यानी वो भौतिकतावादी के ज़्यादा बढ़ावा देता है। कैन नॉट मैच, जो कभी भी मैच नहीं कर सकता है। द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता से कभी मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि द एलिवेट्स टू द मोरल बीइंग, क्योंकि भारतीय सभ्यता मानवता और नैतिकता को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, अब तो समझ गए इसका हिंदी भी। अब देखते हैं कि बॉक्स में आपके यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसको मैं आपको बता दूँ। तो आंसर तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिंदी इसका बता देता हूँ। जैसे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को मौखिक उत्तर दे। तो पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी ने बिहार में किसानों के लिए क्या किए। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। और द फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू और होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन्स वैल्यूज़, हमारी जो पवित्र धार्मिक धर्म ग्रंथ है वह सार्वभौमिक मानव मूल्य के बारे में क्या बताता है। तो स्टूडेंट्स, आप तो बिल्कुल एक समझ गए होंगे कि इसका हिंदी मीनिंग में आपको बता दिया और लाइन बाय लाइन आपको हिंदी भी बता दिया और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको भी बता दिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 पैराग्राफ से स्टार्ट करूंगा, पूरी पैराग्राफ को ख़त्म करूंगा, क्वेश्चन आंसर ही बताऊंगा। और लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना एक सलाह दे कि ये आपका वीडियो कैसा लगा, और चैनल्स को भी सब्सक्राइब दें और अपनी कमेंट्स को यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डालें। कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो उसको बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करूं और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स को पहला पैराग्राफ के पढ़ाना शुरू करूंगा। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। शुक्रिया।